Hello students, again the day is for English worksheet and this is English worksheet number 33. Date is 19 September 2020. As usual आपको अपना इसमें नाम लिखना है, अपना क्लास टीचर का नाम लिखना है, ठीक है. Let's read. Hello students, we learnt about modals of probability and permission in previous weeks. हम जो पिछले सप्ताह जा चुके हैं उसमें भी हमने मॉडल्स की एक्टिविटीज़ की थी. वर्कशीट जो आई थी हमारी वो मॉडल्स के ऊपर ही आई थी. उसमें हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी यानी संभावना और परमिशंस. इनके ऊपर हमारी पिछली मॉडल्स की वर्कशीट्स थी. दिस वीक वी विल लर्न अबाउट मॉडल्स ऑफ ऑब्लिगेशन, सजेशंस एंड एडवाइस. ऑब्लिगेशन क्या होता है? बाध्यता, जहाँ बिल्कुल ही मजबूरी आ जाती है हर किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है. सजेशंस क्या होते हैं? सजेशंस होते हैं सलाह, ठीक है. सॉरी, सजेशंस आप बोल सकते हो सुझाव, और एडवाइस होती है आपकी सलाह. सजेशंस हम किसी को भी दे सकते हैं. एडवाइस ये होती है कि किसी की सिचुएशन को देख के हम किसी को सलाह देते हैं, ठीक है. लेट्स रीड. मॉडल्स ऑफ ऑब्लिगेशंस, इसके लिए क्या यूज़ करते हैं? मस्ट, हैव टू. मस्ट और हैव टू दोनों ही अप्रोप्रिएट होंगे अगर किसी सेंटेंस में ऑब्लिगेशन का आपको दिख रहा है कि सेंटेंस ऑब्लिगेशन का है, बाध्यता वाला है, तो उसके अंदर हम मस्ट और हैव टू दोनों यूज़ कर सकते हैं. लेकिन कुछ सर्टेन सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है बच्चों कि जैसे कि सेंटेंस हमें क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम मस्ट और हैव टू का यूज़ लगाते हैं. मस्ट का आप यूज़ देख सकते हैं. मस्ट तब यूज़ करते हैं हम जब हमें करना चाहिए ही चाहिए, ठीक है. नैतिक बिल्कुल बाध्यता हो जाती है हमारे उसके ऊपर कि हाँ हमें करना है, चाहिए, यू मस्ट, ठीक है. और हैव टू का आता है कि हाँ ये मेरे लिए है तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है. उसमें भी बाध्यता होती है लेकिन मस्ट वाला सीन थोड़ा अलग होता है, वो हम इसके आगे एग्जांपल आएंगे उसमें देखेंगे. फिर आपके आते हैं मॉडल्स ऑफ सजेशंस. सजेशंस आपके वो ही है कि सुझाव. सुझाव तो हम किसी को भी दे सकते हैं. सुझाव अगला माने चाहे ना माने वो उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कुड का, ठीक है. और फिर आता है मॉडल्स ऑफ एडवाइस. एडवाइस में क्या होता है? ought to और should दोनों ही यूज हो सकते हैं. लेकिन ought to का वहाँ बिल्कुल जब यूज़ जब होगा जब हमें ये लगेगा कि हाँ हमें सजेशन से थोड़ा ऊपर जब एडवाइस देते हैं, परसेंटेज का जो लेवल होता है वो थोड़ा ऊपर पहुंच जाता है, तब हमें ought to और should दोनों ही उसमें अप्रोप्रिएट होंगे. लेकिन आपको सेंटेंस देखना होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको इसके यूज़ करना होगा. इसके आपके देखिए आगे एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं तो वो आपको एक्सप्लेन करूँगी तो आपको और ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा. लेट्स रीड सब एग्जाम्पल्स. मॉडल देखो आपके फर्स्ट दिया हुआ है मस्ट एंड हैव टू. इसका यूज़ हम कब करेंगे? कंपल्सन एंड स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, जहाँ बिल्कुल बाध्यता हो और बहुत स्ट्रॉन्ग वाली ऑब्लिगेशन हो, तब हम ज़रूरी हो तब हम उसका मस्ट या हैव टू का यूज़ करेंगे. जैसे एग्जाम्पल दिए इन्होंने, एवरीवन मस्ट सबमिट द वर्क बिफोर सैटरडे. अब देखो यहाँ बाध्यता टीचर के द्वारा है, तो अगर यहाँ टीचर है या फिर किसी बॉस हेड के द्वारा ही दी गई है ये कि सबको अपना वर्क जो है सैटरडे से पहले सबमिट कर देना है, तो यहाँ बाध्यता आई जाती है. तो इसके लिए इन्होंने मस्ट का यूज़ किया है. आई हैव टू वॉश डिशेस टुडे. मुझे आज अपनी जो बर्तन है वो धोने ही पड़ेंगे या धोने ही चाहिए, ठीक है. तो यहाँ हैव टू का यूज़ हुआ है. सेंटेंस में डिफरेंस देखिए उसके अकॉर्डिंग ये लगता है. यू मस्ट नॉट स्मोक हियर. आपको यहाँ स्मोक नहीं करना चाहिए, ठीक है. फिर आता है आपका ought to. ought to का यूज़ कब करते हैं? ड्यूटी, आइडियल एंड मोरल ऑब्लिगेशंस. जब हमारे कहीं पे हमें लगता है कि हमारा नैतिक कर्तव्य आता जाता है, नैतिक बाध्यता आ जाती है, या फिर हमारी ड्यूटी वाला कुछ सीन ऐसा क्रिएट होता है जिसकी वजह से हम वहाँ पे ought to का यूज़ करेंगे. लाइक देखो, आई ought to कॉल माई ग्रैंड पेरेंट्स मोर ऑफन. मुझे अपने ग्रैंड पेरेंट्स को और भी ज़्यादा कॉल करना चाहिए. तो यहाँ पे आपकी मॉरल ऑब्लिगेशन आ गया है ना. फिर आता है देयर ought to be more libraries in the community. कम्युनिटी के अंदर और ज़्यादा लाइब्रेरीज़ होनी चाहिए. You ought to help your neighbors. आपको अपने पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए. They are quarantined at home. वो क्वारंटाइन है अपने घर पे.
अब आप ऐसा कह सकते हैं, देखो मस्ट और हैव का तो आ गया जब हमारा 100% वाला होता है बाध्यता, तब हम उसके लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। ऑब्लिगेशन जब 100% है कि हमें करना ही करना है ये चीज़, किसी को रोकना ही रोकना है, तब हम 100% के लिए आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो। ought to का यूज़ आप कर सकते हो जब हमारे 80% का होता है थोड़ा बहुत, कि हाँ कि 80% है, चलो कर सकते हैं, कि आप 20% छोड़ भी सकते हैं, 80% आपके उसमें ये परसेंटेज का अकॉर्डिंग आप दे सकते हो। फिर आता है शुड यानी एडवाइस देना। अब इसके लिए यूज़ हम एडवाइस, जब हमको किसी को सलाह देनी होगी तब हम शुड का यूज़ करेंगे। वी शुड नॉट विजिट क्राउडेड प्लेस। अब हमें आजकल के टाइम में वैसे भी देख रहे हैं कि हमें क्राउडेड प्लेस पे नहीं जाना चाहिए। यू शुड हेल्प एट होम, तुम्हें अपने घर पे मदद भी करनी चाहिए, ठीक है। जब हमें एडवाइस देनी होगी तो हम इसके लिए शुड का यूज़ करेंगे। फिर आता है आपका कुड यहाँ सबसे कम के लिए है। कुड का आप ये मान सकते हैं जब बिल्कुल ही 50% का मान सकते हैं। शुड को आप 70% दे सकते हैं, कि अगर 70% आपको लगता है कि आपको यहाँ सलाह देनी चाहिए तो आपकी उसमें आप शुड का यूज़ करेंगे। कुड आता है आपका 50% चांस वाला, माइल्ड सजेशंस, सुझाव दे सकते हो, कोई माने तो ठीक, नहीं माने तो भी ठीक। शी कुड स्लीप टिल लेट ऑन संडे, वो संडे को लेट तक सो सकती है। कुड यू आस्क हिम टू हेल्प यू, कुड यू आस्क हिम टू हेल्प यू, अब देख सकते हैं आप कि आप उसको मदद के लिए पूछ सकते हैं, ठीक है। ये तो आपके हो गए हैं इनके यूजेस मॉडल्स के, कि कैसे कैसे किस मॉडल्स को कहाँ यूज़ करना है। अब आ जाइए अपनी एक्सरसाइज पे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, सेलेक्ट द राइट ऑप्शंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है आपका यू डैश पोस्टपोन विजिटिंग योर फ्रेंड्स, मस्ट और कुड। अब आप अपने दोस्त को अब किसी को आप रोकना चाहते हैं तो मस्ट का यूज़ मैंने बताया था 100% जब मना करनी है तब हम मस्ट का यूज़ करेंगे, और कुड का होगा जब हम किसी को सुझाव देने होगा, ठीक है, सजेशंस के लिए, ठीक है, जब माइल्ड सजेशन देना होगा। अब नॉर्मल सी बात है, मैं अगर किसी को बोलूँगी कि तुम पोस्टपोन कर सकते हो अपनी विजिट फ्रेंड्स के यहाँ पे, तो ये मैं उसके ऊपर ऑब्लिगेशन तो नहीं डाल रही हूँ कि नहीं तुम्हें नहीं जाना है अपने दोस्तों के घर, तो अब यहाँ पे मैं कुड का यूज़ करूँगी, ठीक है। यू कुड पोस्टपोन विजिटिंग योर फ्रेंड्स, ये सुझाव है, वो माने तो ठीक, नहीं माने तो ठीक। सेकेंड है आई डैश फिनिश दिस बुक बाय द वीकेंड। अब आपकी बुक है, आपको बुक फिनिश करनी है, तब आप अपना दूसरा काम स्टार्ट कर पाओगे। तो ought to तो आपको फिर वही आता है, बाध्यता आ जाती है बिल्कुल, जहाँ मॉरल ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, आइडियल, उनके लिए आप यूज़ करते हैं। और फिर आपका आता है हैव टू आपका किस लिए यूज़ हुआ है, कि कहीं ना कहीं आपको एक इसमें फिक्स टाइम में आपको ख़त्म करना ही करना है। आप ये काम ख़त्म करोगे तब आप जाके ये काम दूसरा काम शुरू कर सकते हो, या फिर अपनी कुछ भी और भी एक्स्ट्रा काम अपना जो भी है उसको स्टार्ट कर सकते हो, या किसी को सबमिट कर सकते हो। ये तो इसके लिए आप यूज़ करोगे हैव टू का। थर्ड आता है यू डैश स्पीक लाउडली इन ए लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी का रूल है, देखिए अब जहाँ भी जाते हैं वहाँ साफ साफ लिखा होता है आवाज़ करना मना है, ठीक है। तो जब वहाँ ऐसे जब बिल्कुल वहाँ तो बाध्यता होती ही होती है, तो यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, यस, मस्ट, नॉट, मशंत, ठीक है। इट में रेन, आज बारिश हो सकती है। यू डैश कैरी एन अम्ब्रेला विद यू, आप क्या करेंगे जब बारिश का चांस लग रहे हैं, तो आप यहाँ पे शुड का एडवाइस करेंगे उसको, है ना, कि बारिश हो सकती है तो आप बारिश लेके जाओ, तो यू शुड कैरी, आपको अम्ब्रेला लेके जाना चाहिए। यहाँ हम सुझाव नहीं दे रहे, हम सलाह दे सकते हैं उसमें किसी को, ठीक है। फिफ्थ आता है आपका डैश आई बाय दिस ड्रेस। अब इसमें हम किसी से सलाह ले रहे हैं या सुझाव मांग रहे हैं, अब आपको ये डिसाइड करना है, ठीक है। कुड आई बाय दिस ड्रेस, हम इसका ये कुड यूज़ करते हैं तो क्या आता है, ये तो आ गया आपका कि मैं किसी से पूछ रही हूँ, सुझाव तो मुझे लेना नहीं है, मुझे तो ये उनसे पूछना है, सलाह लेनी है मुझे, ठीक है। तो सलाह के लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, शुड, कि मैं ये ड्रेस खरीदूँ या ना खरीदूँ। सिक्स्थ है आई डैश एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग। अब एवरी मॉर्निंग आपको मुझे क्या करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो ये आपके लिए एक नैतिक बाध्यता हुई है, या फिर ought to आप ऑब्लिगेशन है कि चाहिए ही चाहिए, या हैव टू
आप ये बताइए। हाँ, अब यहाँ 100% वाली बात तो आ नहीं रही है कि हाँ मुझे करनी ही करनी है, आई हैव टू, मुझे ये कि तुम्हारे नहीं करोगे तो तुम्हारे पास कुछ बुरा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ आप 80% चांस आ रहे हैं कि हाँ मुझे कर लेनी चाहिए। तो आई ओ टू एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग। 7th है आपका यू डैश वरी, आई हैव पेड द बिल। तो आप इसमें देखिए क्या करेंगे कि ये इसमें ये पूछ रहे हैं कि ये बता रहा है कि मैंने बिल पे कर दिया है आपका। तो उसका क्या हुआ, मस्ट का यूज़ होता है तो थोड़ा वो नेगेटिव उसमें चला जाता है कि वो आपके ऊपर प्रेशर दे रहा है कि मैंने भर दिया है बिल, तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना। ऐसा नहीं होता है, बल्कि जबकि हम उसे एक एज ए सजेशंस दे सकते हैं, उसको सलाह देते हैं कि आप तुम परेशान मत होना। नॉर्मल बिल पोलाइट वे में यूज़ करना होगा तो हम इसका शुडंट यूज़ करेंगे। यू शुडंट वरी, आई हैव पेड द बिल। तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए, ठीक है, मैंने बिल पे कर दिया है। 8th है यू डैश विजिट अ डॉक्टर। आपको ये नॉर्मल सी बात है, वैसे भी एक ट्रिक है कि जब भी डॉक्टर आता है तो ज़्यादातर हम उसके साथ में शुड का ही यूज़ करते हैं। यू शुड विजिट अ डॉक्टर, यू लुक इल। 9th यू डैश वियर अ हेलमेट वाइल राइडिंग ए बाइक। अब हेलमेट का आया बेटा, जब हम ये तो आप देखते हैं कि बिना हेलमेट के क्या होता है, चालान कट जाता है, नॉर्मल सी बात है ये तो ये कंपल्सन है ही है, ठीक है। आपका कंपल्सन हो गया, ऑब्लिगेशन हो गया, तो इसके साथ हम किसका यूज़ करेंगे, मस्ट का। सीमा डैश वर्क हार्ड टू पास। अब सीमा को क्या करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, ठीक है, पास होने के लिए। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, अब हम हैज़ टू या हैव टू का यूज़ करेंगे तो वो 100% वाली बात होगी कि तो सीमा तुझे पढ़ना ही पढ़ना है अगर पास होना है तो। नहीं, हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें सिर्फ सलाह ही दे सकते हैं, परामर्श दे सकते हैं कि आप सीमा यू ऑट टू वर्क हार्ड टू पास, कि तुम पढ़ाई अच्छी करो, वर्क हार्ड करो तो तुम पास हो जाओगी। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। आप अपनी वर्कशीट कंप्लीट करिए और फटाफट से इसको रीड करिए।